बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बनाएंगे ओजड़ी। ओजड़ी जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में बहुत लजीज होती है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार सी ओजड़ी। सबसे पहले मैंने लिया है ओजड़ी, गाय की ओजड़ी, और उसको इस तरह पीसेस में मैंने काट दिया है। अच्छे से धोई है मैंने नमक में। सबसे पहले नमक में अच्छे से धोई है क्योंकि इसकी थोड़ी स्मेल होती है कि स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। धोने के बाद इसके मैंने पीसेस कर दिए थे। मैंने लिया अपना प्यारा सा कुकर, उसमें सबसे पहले अपनी ओजरी को गलाएंगे। तो ओजरी को मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी और नमक, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे सूखा धनिया जो कोरिएंडर पाउडर होता है वो हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। पानी इतना डालेंगे कि इतना अंदाज़ा हो आपको कि आपकी ओजरी उसमें गल जाए। पानी डालने के बाद तकरीबन इसको मैं 45 मिनट पे प्रेशर दूंगा। 45 मिनट का प्रेशर दूंगा, उसके बाद इसको इंशाल्लाह खोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेसल रख दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40-45 मिनट के बाद मैंने प्रेशर निकाल दिया है कुकर का। और अभी इसको चेक करते हैं कि हमारी ओजरी गली है या नहीं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छा कलर आ चुका है हमारी ओजरी का, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल नरम और मुलायम हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे अपना प्यारा सा पैन, उसमें डाल देंगे घी। घी मैंने डाला है आधा कप। तो घी को गर्म होने देंगे। सबसे पहले मैंने एक अदद प्याज लिया है नॉर्मल साइज़ की, और बारीक बारीक मैंने काट दिया है। तो इसको अभी इतना पकाएंगे कि ये गोल्डन हो जाएं। तो गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें फिर और चीज़ें डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे प्याज़ों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। यहाँ पे 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर दिया था। तो ग्राइंड करने के बाद टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे कि ये अच्छे से पक जाएं, क्योंकि हम लोग मसाला बना रहे हैं ओजड़ी के लिए। तो जो हमारी ओजड़ी गल चुकी है वो हम लोग इसमें डालेंगे बोटियाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें सबसे पहले डालेंगे लाल मसाला 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद डालेंगे हल्दी। हल्दी थोड़ी सी हल्दी डालनी है, तकरीबन 1/4 के बराबर आप लोगों ने हल्दी डालनी है, और उसको अच्छे से भूनना है मसाले को। नमक हम लोगों ने नहीं डाला इसमें क्योंकि हमने पहले से नमक डाल दिया था जब हम ओजड़ी गलाने लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाला जो है ना वो अच्छे से भुन चुका है। तो अभी यहाँ पे जो ओजड़ी हमारी गल चुकी थी तो वो सारी बोटियाँ हम लोग अलग से कर देंगे पानी से। तो पानी से अलग करके निकाल देंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आज की ओजड़ी की बोटी है कितनी अच्छी ज़बरदस्त तरीके से और नरम मुलायम बनी है। तो वो बोटियाँ लेंगे और इस मसाले में हम लोग ऐड कर देंगे। इस मसाले में ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारी बोटियाँ हमारी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये जो ओजड़ी है इसको, ये हमारे अपनी घर की ओजड़ी है। तो इसको मैंने ओजड़ी साफ़ करने का तरीका भी बताया हुआ है। अगर आप लोगों को ओजड़ी साफ़ करने का तरीका नहीं आता है तो आप जो है ना मेरे चैनल पे जाएं और आप लोगों को वो रेसिपी मिल जाएगी जहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी के साथ ये ओजड़ी साफ़ की है। तो उसके अलावा अगर कोई मज़ीद आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छे से मिक्स होने के बाद तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया और हमारी ओजड़ी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसको डिश आउट भी करके मैं बताता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी ओजड़ी रेडी है। तो यहाँ पे मैंने नान भी मंगवा लिए थे, तो हम इंशाल्लाह इसको नान के साथ जो है ना हम खाएंगे। आप लोग नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
कितनी ज़बरदस्त हमारी आज की जो ओजड़ी बोटी बनी है, तो कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी। तो दिल कर रहा है कि बस नान को तोड़ें और बस खा लें इसको। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसी अच्छी अच्छी मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।